ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर जो भी अभी हो रहा है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें 350+ डेथ यहाँ पे हो चुकी हैं। 2025 में ये जो पेन है, ये जो पेनफुल साइकिल्स हम देख रहे हैं, जो इतनी डेथ हम देख रहे हैं, वो बंद हो सकती है। 100% बंद हो सकती है। कब होंगी? जब हम अपने आप को उठा लेंगे, सक्सेस की ओर लेकर चले जाएंगे, या फिर हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। सेंटर्ड रहना चाह रहा है, बस इसी वजह से वो भगवान को जिम्मेवार मानता है। मैं देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे आज ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर मैं जहाँ जो मैसेज आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ वो मैसेज आप तक पहुँचा पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। लेकिन जो मैं यहाँ पे अपने पॉइंट देख रही हूँ इस चीज़ को, एंड जो मैं यहाँ पर रिलेट कर पा रही हूँ अपने आप से, जो भी इंडिया में अभी या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर जो भी अभी हो रहा है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें ना, बहुत सारे ट्रेजेडी ऐसे हादसे हो रहे हैं जहाँ पे हमारे अपने चाहने वालों में से कोई हो सकता है, या जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी सोल से कनेक्टेड होते ही होते हैं। तो वो इतनी जो डेथ हमें देखने को मिल रही है ऑल ओवर द मार्च लेवल, तो उसको लेकर मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ। एक के बाद एक एरोप्लेन क्रैश, 100 से प्लस की डेथ हो रही है। कोविड भी यहाँ पे कह रहे हैं कि वापस आ रहा है। दिल्ली में भी टेंशन दिखाई दे रही है। क्या ये सब बस इत्तेफाक है, या कुछ और भी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें देखने चाहिए? अगर है तो वो क्या है, ताकि हम अपनी अवेयरनेस कर सकें। ये आज की रीडिंग सिर्फ रीडिंग ही नहीं है, हमारी अवेयरनेस भी है। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमें परमात्मा, मेरे सामने ठाकुर जी बैठे हुए हैं, हम उनकी देन है। अगर हम उनको नहीं पहचानेंगे तो हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे? मैं आपको ना यहाँ पे ठाकुर जी शो करना चाह रही हूँ, शायद आप उनसे और रिलेट अपने आप को कर पाओ। 2025 एक वेकअप कॉल हमारे लिए बन चुका है, लेकिन क्या हम जग रहे हैं? जो मैसेज हमें ठाकुर जी देना चाह रहे हैं, क्या हम वो देख पा रहे हैं, या फिर सिर्फ ब्लेम करी जा रही है भगवान जी को कि हाँ इन्होंने किया है, ये ट्रेजेडी यही कर रहे हैं, इन्होंने लिखा है तभी हो रही है, या फिर नहीं होना? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि किस तरह से शब्दों में बयान करूँ, क्योंकि मेरी जो फीलिंग्स है बहुत हाई हो रखी हैं इस वक्त। हाई किस वजह से है? क्योंकि मैं आपको एक डाटा यहाँ पे बताना चाहूँगी जो मैंने कलेक्ट किया है। शायद ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ओवरऑल मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। आप इस कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो इसमें ना गिने गए हों, कुछ हो सकता है कि कुछ रह गया हो। लेकिन अगर हम देखें ना, चाहे 12 जून का ही हादसा क्यों ना हो, या 15 जून का हेलीकॉप्टर क्रैश ही क्यों ना हो, अर्थ पे जैसे मेले का हम अगर भागदौड़ी देखें, या ट्रेन का ब्रिज कोलैप्स होना, कितने ही हमारे पास इतने इवेंट्स फायर के थ्रू भी हुए। हैदराबाद में कुछ इवेंट्स हुए हैं, तो ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ पे डाटा देखा है 248,277 इतनी डेथ हुई है अर्थ पे। अगर धरती पे देखें, जब कुंभ मेला हो गया या कोई और अदर ट्रेजेडी होगी, तो 64+ डेथ यहाँ पे हुई है। फायर के थ्रू 38+ डेथ यहाँ पे हुई है। ओवरऑल अगर देखें 350+ डेथ यहाँ पे हो चुकी हैं। और कारण क्या बन रहा है? इंजन फेल होना, या फिर पैनिक अटैक की वजह से भाग दौड़ होना, कि हाँ कोई एक बंदा पैनिक कर गया और उसका हर एक को खामियाजा भरना पड़ा। फायर, फॉल्ट वायरिंग, इस तरह से कुछ ना कुछ कारण बनकर कुछ ना कुछ यहाँ पे ना हमारे सामने इश्यूज ये आ ही रही हैं। ये चीज़ तो आप सभी के सामने, और खुद भी मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, कि ये चीज़ें हमारे साथ, अगर मान के भी चलो मैंने ये इंडिया लेवल पे ही कलेक्ट किया डाटा, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर करने जाती तो मुझे सुबह से शाम लग जाती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जिस तरह से मुझे अभी शब्द नहीं मिल रहे हैं ना बयां करने को, मैं वो चीज़ आपको रीडिंग के थ्रू बोलना चाह रही हूँ। तो बिना किसी देरी के अब हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सेपरेट के थ्रू ही रीडिंग करना पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखी हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर ही हम आंसर लेंगे, ठीक है। तो आप जो ये स्प्रेड है उसको ये नाम दे सकते हो कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं 2025 में, कि इतने पेनफुल इवेंट्स हमें
फेस करने पड़ रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से किसी ने भी अनएक्सपेक्टेड अपने फैमिली मेम्बर को खोया है। अगर ऐसा है ना तो ये रीडिंग आप सुनो। मैं ना ये रीडिंग करते करते काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ, एंड माई आईज लाइक हूँ। और रीडिंग के दौरान हमारा रूल ही होता है कि हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं, तभी हम दूसरों की रीडिंग अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन मैं इन इमोशंस के साथ ही ये रीडिंग शुरू करूँगी, क्योंकि मैं और कनेक्ट हो पाऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और कनेक्ट ठाकुर जी से हो पाऊँगी, मैं दुर्गा माँ से हो पाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइज, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि मुझे इस वीडियो का रिस्पॉन्स ही ना मिले। मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप इतना रिस्पॉन्स दो कि मैं आगे जो मुझे इंट्यूटिव टॉपिक्स आ रहे हैं, मैं वो टॉपिक्स आपके सामने ला पाऊँ, आपकी मदद कर पाऊँ। अभी तक आप मेरी बात से अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। और अगर आप मेरी फैमिली से बिलोंग करते होंगे और सच्ची सोल होंगे ना, यानी सन टैरो से आप बिलोंग करते होंगे, सही में आप अपने ओपिनियन मुझे क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि क्या 2025 के अंदर ये जो पेन या फिर ये डेथ जो हो रही है वो एक स्पिरिचुअल मैसेज है सभी के लिए। प्लीज़ अच्छे से गाइड कीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम ये देखेंगे, क्या ये सभी इवेंट्स ह्यूमैनिटी को जगाने के लिए, इंसानियत को जगाने के लिए भगवान द्वारा किए जा रहे हैं, संकेत दिए जा रहे हैं कि हमें अभी एक होना चाहिए। चैरियट का कार्ड अपने आप आया तो मैं इस कार्ड को लूँगी, ठीक है। कर्म किया या जो भी हमने हमारे एक बुरे कर्म है, देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ, इंसान हूँ और कलयुग में मैं हूँ, तो मैंने कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए हैं कि मैं इस यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैं क्या ही कहूँ OMG। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देखना चाहूँगी कि कुछ भी बुरा हो जाए तो हम भगवान को ही कसूरवार ठहराते हैं, तो इसको लेकर भी एक कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, यही हम देख लेते हैं कार्ड्स के जरिए। 9 ऑफ कप्स, भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं, डिवाइन हमें क्या कहना चाह रहे हैं, इतनी ये जो डेथ्स हो रही है या फिर ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, इसको लेकर डिवाइन क्या संकेत या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओह वाओ, वंडरफुल। इस कार्ड का मैं यहाँ पे उम्मीद भी करती थी कि हाँ आना चाहिए। 6th क्वेश्चन हम ये कि हमें और स्पिरिचुअल क्लिनजिंग की जरूरत है आने वाले समय पे, यानी जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं उन्हें इनहेंस करना है या कुछ और स्पिरिचुअल क्लिनजिंग हमें यहाँ पे नीड है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लास्ट क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि क्या ये सब इंसानियत को एक नए स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचाने का एक रास्ता है, एक जरिया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2024 डिवाइन से कि 2025 के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो एक स्पिरिचुअल मैसेज दे रहे हैं, तो बिग कंफर्मेशन। यस, ये एक स्पिरिचुअल लीडरशिप का कॉल है। भगवान चाहते हैं कि हम सभी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और हायर पर्पस पर फोकस करें, जो स्पिरिचुअली जगत का है उन्हें लीड करें, जो हमारा मेन पर्पस है ना इस दुनिया में आने का उसे पूरा करें, क्योंकि हम भटक चुके हैं, हम अपने जो गोल है उससे अलग चल रहे हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मैसेज मिल रहा है कि ये ही टाइम है कि आप अपने सपनों को लीड करें, जो आप करना चाहते हो या जो आपकी इनर कॉल आपको कह रही है कि हाँ भगवान ने आपको इसलिए बनाया है, वो काम आप जरूर करें, ना कि भगवान को ब्लेम करना कि हाँ ये आपकी वजह से हो रहा है। इट इज़ नॉट अ राइट पॉइंट, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि देखो जब अब यहाँ पे ना हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, जब हम किंग बनना चाह रहे हैं, राजा बनना चाह रहे हैं, राजा किस चीज़ का बनना चाह रहे हैं, अपने सपनों का, कि मैं ये चीज़ पाऊँ, मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मैं यहाँ तक जाऊँ, तो आप जब अपना मैं आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए मेहनत भी तो हमें करनी पड़ेगी ना। वो मेहनत, वो कंफर्ट जोन, जो आप अपने कंफर्ट जोन में अभी हो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हो, येस और नो। अगर मैं अपने आप से रिलेट करके देखूँ ना तो मैं भी शायद उतने एफर्ट्स नहीं लगा रही हूँ जितने मुझे लगा। हमें अपना फोकस सेट करना है। फोकस किस चीज़ का, देखो जब चाहे सत्युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे कोई सा भी युग हमें क्या कहते हैं कि हमें अपने भगवान से, हमें अपने ईष्ट से, अगर हमें अपने ईष्ट भी नहीं पता है ना तो भगवान तो हर एक कण कण में बसते हैं, जैसे भी हम याद करते हैं उनको वैसे हमें उनसे कनेक्ट रहना चाहिए। 2025 में ये जो पेन है, ये जो पेनफुल साइकिल्स हम देख रहे हैं, जो इतनी डेथ हम देख रहे हैं, वो बंद हो सकती है, 100% बंद हो सकती है। कब होंगी, जब हम परमपिता परमात्मा, जिन ठाकुर जी को मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, वही उनसे हम कनेक्ट करेंगे। मैं अभी भी दिखाना चाह रही हूँ लेकिन स्पेस यहाँ पे इतना नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो लाइट है, देखो अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ ना, आपने अगर जन्म लिया है इस दुनिया में, तो कुछ ना कुछ है जो आपको पूरा करना है। हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है जिस एरिया में आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हो कि वहाँ पे आप कुछ करो, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे हो वहाँ पर, अपने कंफर्ट जोन से हो, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने पूछा था, क्या ये सब इवेंट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को जगाने के लिए भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं? तो बिल्कुल, खुद ही ये कार्ड आया था शफलिंग के दौरान, अगर आपको याद हो तो। ये एक स्ट्रॉन्ग पुश है कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, उठाने के लिए चैरियट डिवाइन इंटरवेंशन कार्ड दिखा रहा है कि ये डिवाइन की इंटरवेंशन कॉलिंग है। एक ऐसा मोमेंट जहां या तो इस लाइफ में जैसे भी आप अपनी लाइफ को लेना चाहो, या तो हम अपने आप को उठा लेंगे, सक्सेस की ओर लेकर चले जाएंगे, या फिर हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं। अब जो चीज़ आप पाना चाहते हो ना, वो आपको मिल सकती है, 100% मिल सकती है। ये साथ में पर्सनल रीडिंग का भी काम कर रही है आपके लिए, ये आज की जो रीडिंग है। लेकिन वो कैसे? हमारी मेहनत से, कंफर्ट जोन से हमें बाहर जाना होगा। स्ट्रगल आएंगे, आ रही हैं, मैं मानती भी हूँ, लेकिन उन स्ट्रगल्स को तो फेस करना पड़ेगा ना। जब भगवान हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए। जो वो फेस हमसे करवा रहे हैं, उन पे ही सौंप दो कि ये प्रॉब्लम आपने मेरी लाइफ में डाली है, तो आप इसे बाहर निकालो, बस वो अपने आप बाहर निकाल लेगा। एक ये पेन एक डिवाइन पुश है। अब या तो रुक जाओ या आगे बढ़ो, ये काम आपको करना है। या तो बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी चल रहे हो वैसे चलते रहो, या फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे अवेयरनिंग के लिए, कि आप सभी को और मैं खुद भी अवेयर हो पाऊँ, तो इसलिए यहाँ पे बैठी हूँ। आई थिंक ये रीडिंग आपकी किसी ना किसी रूप में मदद करे। और मैं जानती हूँ ये जो रीडिंग है, डिवाइन जिन जिन तक पहुँचाना चाहेंगे उन तक ही जाएगी। आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज हैशटैग्स का यूज़ मैं ना करूँ, मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि डिवाइन मैसेज है, जहाँ डिवाइन पहुँचाना चाहेंगे अपने आप ही सर्कुलेट हो जाएगा। क्या हम सभी अपने कर्मा या पाप का सामना कर रहे हैं इस समय पे? तो देखो, ये क्या है? कर्मा का ही कार्ड है, कर्मा का ही कार्ड माना जाता है। यस यस, लोगों को कर्मों का बर्डन, स्ट्रेस, बर्डन, इतना स्ट्रेस नहीं बोलूँगी, लेकिन बर्डन। देखो, एक आदमी हो सकता है कि एक कर्म कर ले, एक आदमी हो सकता है 2 कर्म कर ले, एक आदमी ने इतने कर्म कर लिए हैं, इतने कर्म कर लिए हैं कि अब वो खुद ही उसका ना बोझ नहीं उठा सकता। शायद मैं भी यही कार्ड से अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है मैं समझ रही हूँ, वो चीज़ मैं करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कर्मों का बर्डन यहाँ पे एक आदमी उठा रहा है, जिसका कारण ये कलेक्टिव कार्मिक बगीचेस बन रही हैं। आई थिंक अगर आपने मेरी कल की जो वीडियो देखी होगी एयर इंडिया क्रैश पे, वहाँ पे मैंने बताया था कलेक्टिव कर्मा क्या होता है। ठीक है, तो कलेक्टिव कर्मा का बगीच यहाँ पे इतना बढ़ गया है कि नेचर, डिवाइन को फोर्स लगाना पड़ा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है साफ करने के लिए। कार्मिक क्लिनजिंग हमारी होनी जरूरी है। ये सिर्फ कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। कुंभ के मेले में हम जा रहे हैं, जगन्नाथ हम जा रहे हैं, केदारनाथ हम जा रहे हैं, हमारे साथ इवेंट्स हो रहे हैं, हमें वो क्या है? कर्मा की क्लिनजिंग ही है। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हाँ, हमने कुछ कर्मा किए हैं और उसका आज हमने भुगतान कर दिया। आपको क्या लगता है, जब हमारी डेथ नज़दीक होती है, उससे पहले डिवाइन हमें टाइम नहीं देता ये सोचने का, ये समझने का कि हाँ, हमने क्या बुरे कर्म किए, क्या अच्छे कर्म किए? ज़रूर देता है। तो जो भी डेथ अभी हो रही है, उन सभी को भी वो टाइम ज़रूर मिल रहा होगा जहाँ पे ये समझ सके कि इन्होंने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए। तभी ये इस दुनिया से छुट पा रहे हैं, तभी ये दुनिया से जा पा रहे हैं। और जितने भी अभी तक मैं कहूँगी ना कलेक्टिव कार्मिक क्लिंजिंग हुई है, वो मुक्ति की ओर गए हैं, उनको सीधा परमपिता परमात्मा का धाम मिला है। यहाँ पे ये चीज़ भी मैं 100% यकीन करती हूँ। और मैं उन सभी सोल्स को उन जितनी भी सोल्स अभी तक भगवान के चरणों में गई है, उनकी शांति के लिए ही दुआ करूँगी। वैसे मिल चुकी है, इतना भी मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हमें फिर भी सभी के लिए एक जेस्चर रखना चाहिए। अगर आगे हम देखें तो यहाँ से इस कार्ड से हमें क्या मैसेज मिल रहा है? जो बोझ हमने बनाया है उसी का नतीजा मिल रहा है, कर्म का हिसाब हो रहा है, ये यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है। कर्मों का हिसाब हो रहा है, तो हम अपने अच्छे कर्म इतने कर ले कि हमारे बुरे कर्मों का इम्पैक्ट उस पर पड़े ही ना, है ना? ये चीज़ तो है ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो को देख के क्या ही मैडम क्या ही बोली जा रही दीदी, क्या ही बोल रहे हैं, मैंने कुछ बुरा कर्म किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। गाइस, मैं आपको लेकर नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ। अब कृष्णा जी ने अवतार लिया था, राम जी ने अवतार लिया था, कुछ ना कुछ उनके कर्म थे कि इंसानी रूप उन्हें मिला। हर किसी का कर्म होता है,
कोई भी भगवान नहीं बन सकता। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, ये गलतियाँ हैं, ठीक है। आगे बात की जाए, लोगों को क्यों लगता है कि सिर्फ बुरा भगवान ही जिम्मेदार है कि जो भी बुरा हो रहा है, क्योंकि इंसान ना सेल्फ सेंटर्ड रहना चाह रहा है। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो क्रेडिट ले लेते हैं कि हाँ, मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं इतने टाइम से इंतजार करना था, मुझे तो मिलना ही था। भगवान का कोई नहीं याद करेगा। आज किसी की शादी हो जाएगी ना, तो वो ये कहेगा कि हाँ, एक दिन तो होनी ही थी। ये चीज़ कोई नहीं कहेगा कि हाँ, भगवान ने रास्ता खोला तभी शादी हुई, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर जब कुछ ना हो, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, किस वजह से नहीं हो रही, तो भगवान को दोष दे दो कि हाँ, उनकी वजह से। इंसान सेल्फ सेंटर्ड रहना चाह रहा है, बस इसी वजह से वो भगवान को जिम्मेवार मानता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई मानता है, लेकिन मेरे मन में सवाल आया कि हाँ, ये क्यों हो रहा है। तो आई थिंक आप सभी के मन में भी आया होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया और इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दे रही, ठीक है। भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं इतनी जो मास डेथ्स हो रही है या फिर ये डिजास्टर्स हो रहे हैं, इसको लेकर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखो कितना कितना सुंदर मैसेज यहाँ पे हमें मिल रहा है, कितना सुंदर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। रुको, सोचो और सुधारो। रुको, सोचो क्या गलत किया, क्या सही किया, और सुधारो अपने कर्मा को। ये चीज़ भगवान कहना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले अपने अंदर झांको। एक ये पीरियड है कलेक्टिव साइंस का। मेडिटेशन करो, रिफ्लेक्शन करो कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ हमारी गलतियाँ रही हैं। भगवान पे छोड़ो, हमें नहीं पता चल रहा कि हमने क्या गलती करी है। जाने अनजाने में जाते हुए पता नहीं बेचारी किसी चींटी को मार देना या किसी चीज़ को भी नुकसान पहुंचा देना, कुछ ना कुछ तो कर्म हमसे हो ही जाता है ना, जाने अनजाने में, भूल चुक से भी। वो भगवान पे छोड़ो। अब ये टाइम वो है जहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है। चाहे दिन का 1 ही घंटा आप निकालो, लेकिन निकालो और रिफ्लेक्ट करो। देखो कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए थी, क्या नहीं करी, आगे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे भगवान जी का यही मैसेज आपको आ रहा है, अपने आप से मिलने का वक्त है। जब तक आप रुकोगे नहीं, तब तक आप अपने सुनोगे कैसे। तो ये चीज़ आपको बोली जा रही है। आने वाले समय में क्या हमें स्पिरिचुअली क्लिनजिंग की जरूरत है, तो यस, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। अभी आपकी लाइफ या मेरी लाइफ इम्बैलेंस है, इस वजह से नेगेटिविटी बढ़ रही है। लोगों की सेवा करो, ग्रैटिट्यूड पे करो यूनिवर्स को। गिव मोर देन यू टेक, क्लींस योर सोल थ्रू काइंडनेस। इंसानियत से आप अपनी सोल को और अच्छा कर सकते हो। तो इस टाइम पर जितनी इंसानियत आप दिखाओगे, जितना आप दान पुण्य करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और दान पुण्य तो ये माना गया है कि हर एक बुरे कर्म का ख़त्म कर देता है। तो बहुत अच्छा है, जितना दान पुण्य करो बहुत अच्छा है, ठीक है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, क्या ये सब इंसानियत के लिए नया स्पिरिचुअल लेवल पर जाने का रास्ता है, तो यस, बट इंसानियत अभी भी फियर में है और कंट्रोल में है। हम लोग अपनी ईगो, वेल्थ और सिक्योरिटी से बिल्कुल ऐसे चिपक चुके हैं, ठीक है। जब तक ये कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो जो हमने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ो, और तभी हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग थी। जो भी इवेंट्स अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, इंडिया लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमारे लिए क्या स्पिरिचुअल मैसेज था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे और अगर कोई आपका क्वेश्चन है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है उसको लेकर आप जानना चाह रहे हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर भी आपको आंसर दूंगी, रिप्लाई दूंगी। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप आज डिवाइन ट्रस्ट ये वर्ड जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज डिवाइन ट्रस्ट वर्ड आपका और आपके डिवाइन का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करेगा। फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा